सियासी उमूर। क्या है? सियासी उमूर। राजनीतिक मामले। राजनीतिक मामले। इसी तरह इंग्लिश में हो जाएगा पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए, सियासी उमूर, राजनीतिक मामले, पॉलिटिकल अफेयर्स इंग्लिश में। अगला शब्द देखते हैं, तशहीर। क्या है? तशहीर, प्रचार। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, तशहीर, प्रचार, प्रोपेगेंडा। सियासी जमातें प्रोपेगेंडा ही को अहम समझती हैं, मतलब प्रचार को, तशहीर को। तशहीर के बिना कुछ वैसे भी हासिल होता नहीं। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश सीरीज़ में आज का यह हमारा 21वां क्लास है। अगर अब तक आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस का और हमारी क्लासेस का PDF चाहिए तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको PDF वगैरह मिल जाया करेंगी। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल वाले निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने आपके सामने जिन शब्दों का इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है। सबसे पहला शब्द है 301 में। देखिए, 300 वर्ड तक अब तक हमने कवर कर लिया है। आज का यह हमारा 301 शब्द है पॉलिटिकल। क्या है? पॉलिटिकल। हिंदी में क्या होगा? इंग्लिश में पॉलिटिकल, हिंदी में राजनैतिक। देखिए, राजनैतिक एडजेक्टिव है। उर्दू में हो जाएगा सियासी। अगर आप इधर से लें उर्दू सियासी, हिंदी हो जाएगा राजनैतिक, इंग्लिश में पॉलिटिकल। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या होगा? अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा सियासतदान। क्या है? सियासतदान। देखिए, सियासतदान हिंदी में क्या होगा? राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ, इंग्लिश में पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, सियासतदान, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन। अगला शब्द देखते हैं 303 में क्या है? उर्दू में सियासी जमात। क्या है? सियासी जमात। इंग्लिश हिंदी में हो जाएगा राजनीतिक दल। सियासी जमात, राजनीतिक दल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, सियासी जमात। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सियासियात। क्या है? सियासियात, राजनीति विज्ञान। क्या हो जाएगा? राजनीति विज्ञान। सियासियात का मतलब राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना कैरियर पॉलिटिकल साइंस ही में बनाते हैं। तो सियासियात, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सियासी सरपरस्ती। क्या है? सियासी सरपरस्ती। सियासी सरपरस्ती हिंदी में क्या हो जाएगा? राजनैतिक संरक्षण। हम कहते हैं कि फुला जो गुंडा मवाली है उसको किसी सियासी सरपरस्ती हासिल है, मतलब राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त है। ठीक है। सियासी सरपरस्ती, राजनीतिक संरक्षण। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला शब्द क्या है? सियासी उमूर। क्या है? सियासी उमूर, राजनीतिक मामले। राजनीतिक मामले। इसी तरह इंग्लिश में हो जाएगा पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए, सियासी उमूर, राजनीतिक मामले, पॉलिटिकल अफेयर्स इंग्लिश में। अगला शब्द देखते हैं तशहीर। क्या है? तशहीर, प्रचार। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, तशहीर, प्रचार, प्रोपेगेंडा। सियासी जमातें
प्रोपेगेंडा ही को अहम समझती हैं, मतलब प्रचार को, तशहीर के बिना कुछ वैसे भी हासिल होता नहीं। अगला शब्द देखते हैं, तकरीर। क्या है? तकरीर, भाषण, इंग्लिश में स्पीच। स्पीच, भाषण, तकरीर। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है इंतिखाबात। इंतिखाबात हिंदी में हो जाएगा चुनाव, इंग्लिश में इलेक्शंस। इलेक्शंस, चुनाव, इंतिखाबात। अगला शब्द देखते हैं, नामजदगी। क्या है? नामजदगी, उर्दू में नामजदगी, इंग्लिश में हिंदी में नामांकन। नामांकन और इंग्लिश में नॉमिनेशन। नॉमिनेशन, नामजदगी, नामांकन, नॉमिनेशन। अगला शब्द देखते हैं, उर्दू में है मुंतखब। मुंतखब, चुना हुआ। ठीक है, चुना हुआ। सेलेक्टेड, इंग्लिश में सेलेक्टेड। मुंतखब हिंदी में चुना हुआ, इंग्लिश में सेलेक्टेड। अगला शब्द देखते हैं, इस्तीफा। राजनीति में, सियासत में इस्तीफा वगैरह भी चलता रहता है। तो इस्तीफा, त्यागपत्र, इस्तीफा देना, त्यागपत्र सौंपना। ठीक है। रिजिग्नेशन, रिजिग्नेशन, इस्तीफा, त्यागपत्र, रिजिग्नेशन। बहुत ही अहम जो है आज हमने शब्दावली लेकर हाजिर हुआ है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला शब्द देखते हैं, सियासी असर और रसूख। सियासी असर या फिर रसूख। देखिए, सियासी असर, राजनीतिक असर, सियासी असर या सियासी असर और रसूख, राजनीतिक असर। ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, रहनुमाई। क्या है? रहनुमाई, नेतृत्व। नेतृत्व, रहनुमाई करना, नेतृत्व करना। लीडरशिप, इंग्लिश में लीडरशिप। अगला शब्द देखते हैं, रहनुमा। रहनुमा, नेता, इंग्लिश में लीडर। उर्दू में रहनुमा, हिंदी में नेता और इंग्लिश में लीडर। अगला शब्द देखते हैं, क़यादत। क्या है? क़यादत। क़यादत हिंदी में अगुवाई। महात्मा गांधी ने अगुवाई किया, मतलब क़यादत की। लीड्स, इंग्लिश में लीड्स, क़यादत। अगला शब्द देखते हैं, कौम। क्या है? कौम, राष्ट्र। राष्ट्र, नेशन, इंग्लिश में नेशन। नेशन, राष्ट्र, कौम। अगला शब्द देखते हैं, कौमी। क्या है? कौमी, राष्ट्रीय। कौमी त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व। ठीक है। देखिए, नेशनल, इंग्लिश में नेशनल, हिंदी में राष्ट्रीय, उर्दू में कौमी। कौमी तराना, राष्ट्रीय गाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखते हैं, कौमियत। क्या है? कौमियत, राष्ट्रीयता। कौमियत, राष्ट्रीयता। नेशनलिटी, नेशनलिटी। अगला शब्द देखते हैं, कौमी तराना। उर्दू में कौमी तराना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान। नेशनल एंथम, इंग्लिश में क्या होगा? नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, कौमी तराना। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कौमी अलामत। कौमी अलामत या फिर निशान। अगला शब्द है कौमी अलामत या निशान। राष्ट्रीय प्रतीक। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कौमी मफाद। क्या है? कौमी मफाद, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, कहते कि राष्ट्रीय हित में यह काम होना चाहिए।
कौमी मफाद में यह अमल करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, कौमी मफाद। अगला शब्द है हमारा कौम परस्ती। कौम परस्ती, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म, क्या है? नेशनलिज्म। कौम परस्ती, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अगला शब्द देखते हैं कौम परस्त। क्या है? कौम परस्त एडजेक्टिव है, राष्ट्रवादी। कौम परस्त, राष्ट्रवादी। कह रहे हैं कि फुला नेता जो है वो बहुत ही बड़ा राष्ट्रवादी है, मतलब कौम परस्त है। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट इंग्लिश में। चलिए अगला शब्द देखते हैं जमहूरियत या फिर जमहूरियत। उर्दू में होगा जमहूरियत, हिंदी में लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि फला पार्टी ने जमहूरियत का कत्ल कर दिया, मतलब लोकतंत्र की हत्या कर दी, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हमारा हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए आगे देखते हैं अगला शब्द क्या है हमारा जमहूरी, लोकतांत्रिक। जमहूरी हिंदी में क्या होगा? लोकतांत्रिक, और इंग्लिश में डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। जमहूरी मुल्क, लोकतांत्रिक देश, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंग्लिश में, डेमोक्रेटिक कंट्री। अगला शब्द देखते हैं जमहूरी तरीके से। जमहूरी तरीके से, प्रजातांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक ढंग से। डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं जमहूरी मुल्क। मैंने आगे भी आपको बताया इससे ऊपर, जमहूरी मुल्क, लोकतांत्रिक देश, ठीक है। जमहूरी मुल्क, लोकतांत्रिक देश, और इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। अगला शब्द देखते हैं रियासत। रियासत, राज्य। रियासत का क्या होगा हिंदी में? राज्य, और इंग्लिश में स्टेट, स्टेट। अगला शब्द देखते हैं रियासती हुकूमत। क्या है? रियासती हुकूमत। रियासती हुकूमत यानी राज्य सरकार, हिंदी में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगला शब्द देखते हैं हिमायत। क्या है? हिमायत, समर्थन, हिमायत, समर्थन, हिमायत करना, समर्थन देना, सपोर्ट, सपोर्ट। अगला शब्द देखते हैं हामी। हामी भरना, समर्थक, हामी, यह हामी दूसरी चीज है। हामी मतलब समर्थक, सपोर्टर। सियासी पार्टियों के बहुत सारे हामी होते हैं, सपोर्टर होते हैं सियासी जमात के, तो यही है हामी, मतलब समर्थक, समर्थन देने वाला, ठीक है। सपोर्टर, सपोर्ट करने वाला। अगला शब्द क्या है हमारा मुजाहरा। क्या है? मुजाहरा, प्रदर्शन, मुजाहरा करना, प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। अगला शब्द देखते हैं मुजाहरा करने वाला। क्या है? मुजाहरा करने वाला, हिंदी में प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशनिस्ट, डेमोन्स्ट्रेशनिस्ट, है ना। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा कमेंट में आप भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं अक्सरियत। क्या है? अक्सरियत, बहुसंख्यक। जैसे किशनगंज जिला में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, मतलब मुस्लिम जो है वो कसीर तादाद में है, मुस्लिम की अक्सरियत है। तो अक्सरियत मतलब बहुसंख्यक, मेजोरिटी, मेजोरिटी, है ना। जैसे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू अक्सरियत है, मतलब हिंदुओं की अक्सरियत है, यानी हिंदू बहुसंख्यक है। अक्सरियत, बहुसंख्यक।
मतलब जिनकी संख्या ज्यादा हो, मेजोरिटी। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, अकलियत। ठीक है, अकलियत, अल्पसंख्यक, जिनकी तादाद कम हो, अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्प, कम, संख्यक, संख्या, मतलब जिनकी संख्या कम हो। माइनॉरिटी, इंग्लिश में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, अकलियत। अगला शब्द देखते हैं, तहरीक। क्या है? तहरीक। तहरीक हिंदी में क्या होगा? आंदोलन। तहरीक, आंदोलन। और इंग्लिश में मूवमेंट। इंग्लिश में मूवमेंट, तहरीक, आंदोलन, मूवमेंट। अगला शब्द देखते हैं, इख्तिदार। इख्तिदार, अधिकार। इख्तिदार, अधिकार, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी। चलिए अगला शब्द देखते हैं, ओहदा। क्या है? ओहदा, पद, डिजिग्नेशन। जैसे फला शख्स बड़े ओहदे पर फायज है, मतलब बड़े पद पर पदस्थापित है। ठीक है, ओहदा, पद, इंग्लिश में डिजिग्नेशन। अगला शब्द देखते हैं, पार्लियामेंट। क्या है? उर्दू में पार्लियामेंट या पार्लियामेंट, हिंदी में संसद, और इंग्लिश में पार्लियामेंट। अगला शब्द देखते हैं, तहरीक। क्या है? तहरीक, आंदोलन, मूवमेंट। चलिए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है रुकने पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, रुकने पार्लियामेंट मतलब सांसद। सांसद को उर्दू में क्या कहेंगे? रुकने पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का रुकन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला शब्द देखते हैं, सदर। सदर मतलब राष्ट्रपति। सदर, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। बहुत ही अहम जो है वो शब्दों को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, याद रखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला शब्द क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, नायब सदर। ठीक है, उपराष्ट्रपति, नायब सदर। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम। क्या है? वजीर आजम, प्रधानमंत्री। वजीर आजम हिंदी में प्रधानमंत्री, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अगला शब्द देखते हैं, वजीर। वजीर को क्या कहेंगे हिंदी में? मंत्री। मंत्री, उर्दू में वजीर, और इंग्लिश में मिनिस्टर, मिनिस्टर। जैसे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, तो वजीर आला हो जाएंगे। वजीर, मंत्री, आला, सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, वजारत। क्या है? वजारत, मंत्रालय, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री। अगला शब्द देखते हैं, वजीर दाखिला। वजीर दाखिला, गृह मंत्री। जैसे अमित शाह हैं हमारे हिंदुस्तान के अभी हालिया जो गृह मंत्री हैं, कौन है? अमित शाह। वजीर दाखिला। होम मिनिस्टर, क्या कहेंगे इंग्लिश में? होम मिनिस्टर। वजीर खारजा, विदेश मंत्री, है ना? वजीर खारजा, विदेश मंत्री। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वजीर मालियात। वजीर मालियात मतलब कौन? हिंदी में क्या होगा? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। जैसे निर्मला सीतारमन जो है वो क्या है? वित्त मंत्री हैं, वजीर मालियात है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। अगला शब्द देखते हैं, वजीर दिफा। वजीर दिफा, रक्षा मंत्री। हिंदुस्तान में भी कौन है? राजनाथ सिंह। वजीर दिफा, रक्षा मंत्री। डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है हमारा आवाम। क्या है? आवाम, जनता। सभी जानते हैं आवाम, जनता, पब्लिक। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, आवाम के मफाद में। क्या है ये? आवाम के मफाद में यानी जनहित।
पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी मतलब आवाम के मफाद में जारी, मफाद आम्मा, आवाम के मफाद, जनहित, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। नाजरीन, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। आपसे जाते जाते फिर वही गुजारिश कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब से, अपने मुताल्लिक़ीन से, जानने वालों से भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपके भेजने से किसी को फ़ायदा मिल जाएगा तो ये आपके लिए भी सवाब जारिया होगा, सदका जारिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।